अभियान झारखंड की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ संदीप राव जी हैं और हमारे पहन विमल जी हैं, रवि जी हैं, सोनी मुंडा जी हैं, शंभू जी हैं और साथ में हमारी पहनाइन सोमानी दी हैं और मुकेश जी हैं, अंजलि जी हैं और तमाम हमारे सारे लोग हैं, मेघा जी, जगन्नाथ जी, सारे लोग हैं। और सारे लोगों को जोहार करते हुए, चूँकि आज धुरुआ सरना स्थल के इस धुमपुड़िया में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि झारखंड जो अलग राज्य भी बना या झारखंड कह दे, हमारे आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य में यहाँ के जो पहचान है या समाज को बांधने का जो केंद्र बिंदु है, यहाँ का सरना है, अखड़ा है। और उसमें जो मेन हमारा सामाजिक और धार्मिक जो अगुआ हैं, वो हमारे धार्मिक सामाजिक अगुआ जो पाहन है। और पाहन के साथ जब भी कोई काम होता है तो पाहन के साथ उनका एक सेवा करने के लिए, जिसको हम लोग सुसार ग्रुप कहेंगे, तो वो एक ग्रुप होता है जिसमें कि पाहन है, पहनाइन है। कभी पाहन वो अकेले, मतलब झारखंड की परंपरा में, आदिवासी परंपरा में कोई चीज़ अकेले नहीं होता है। चाहे वो गान मतलब जन्म से लेकर मृत्यु कोई भी कार्यक्रम है वो सामूहिकता पर आधारित होता है। तो ये पूजा के साथ पाहन है, पहनाइन है, उसकी ये हमारी जो धार्मिक व्यवस्था में महत्व है, महत्वाइन है। और पैनभोरा है, पैनभोराइन है, कोटवार है, कोटवारिन है, तो मुंडा पाहन, ये तमाम जो व्यवस्था है, इस तमाम व्यवस्था के कारण आज समाज बांध के बंधा हुआ रहा है। जब भी गांव में कोई दिक्कत, कोई मुसीबत या कोई ऐसा आपदा या बीमारी कुछ आते हैं तो वो पाहन के द्वारा ही वो पूजा पाठ करके, चाहे वो अपने इष्ट देव हैं, उसके माध्यम से पूजा करके उन्हें उस गांव को सुरक्षित करने का, गांव के लोगों को सुरक्षित करने का और बांधने का काम किया जाता है। वर्तमान के समय में विगत कुछ सालों से देख रहे हैं, जो कि अपनी एक रूढ़िवादी परंपरा के माध्यम से जो पूजा पद्धति जन्म से लेकर मृत्यु, चाहे भेलवा फाड़ी है, जन्म है, छठी है, मरकी है, शादी ब्याह है, ये तमाम जो हमारी जो रीति रिवाज परंपरा, जो परंपरागत समय से, पुरखा समय से चलते आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक सेंधमारी कह दे, कहीं ना कहीं उसको एक हटाने का, ख़त्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो उसमें हम सारे लोगों को एक चूँकि महसूस हुआ कि आदिवासी समुदाय के जितने लोग हैं, चाहे वो उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, या चूँकि 32-33 जनजाति जो समुदाय है, उस समुदाय का जो बात है, तो एक हम लोगों ने एक शुरुआत की, चर्चा हुई कि पूरे झारखंड में जितने हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय हैं, उनके सारे लोगों को हमको एकजुट करके अपनी ये जो हमारा गौरव, ये जो पाहन व्यवस्था हमारे, उनके साथ जो हमारे गौरव हैं, हमारे शान हैं, हमारे जो धर्म के जो अगुआ हैं, जो बांध के पूरे गांव को रखते हैं, ऐसे लोगों के सम्मान में कहीं ना कहीं उनकी पूजा पद्धति का मखौल करके कहीं ना कहीं वो सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सारे लोगों का एक निर्णय हुआ कि आगामी 8 तारीख को ये नामकुम प्रखंड के लाल खटंगा पंचायत के भूसुर मैदान में वो जितने भी हमारे परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वाले जो हैं, पाहन है, पैनभोरा है, कोटवार है, मुंडा पाहन है, सारे लोगों को, बैगा पाहन जितने हैं, सारे लोगों का एक सम्मान का कार्यक्रम होगा। और उनके द्वारा, चूँकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो भी हमारी जो परंपरा है, पूजा है, पद्धति है, उसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रही, तो कैसे हम समाज को बांध के रखेंगे? तो हमारे यूथ भी रहेंगे, अगुआ गण भी रहेंगे, और वो सारे पाहन गण अपने अपने पूजा पद्धति को और अपनी बातों को रखेंगे, बताएंगे, और कैसे बात को रखते हुए कैसे हम समाज को लेके आगे बढ़ेंगे, कैसे बांध के रखेंगे, इस पर सारे लोगों को बातचीत होकर उनका सम्मान का कार्यक्रम होगा। तो इस सम्मान के कार्यक्रम में, चूँकि ये आयोजन पूरा रांची जिला स्तर पर है, चूँकि झारखंड का अभी नहीं करके रांची जिला स्तर के जो 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड से जितने भी हमारे जो मतलब धार्मिक परंपरागत रूढ़िगत जो अगुआगण है, इसमें महिला पुरुष दोनों को, सिर्फ पुरुष ही नहीं, क्योंकि जब भी हम पूजा करेंगे महिला पुरुष दोनों का होता है, तो ये दोनों का मतलब है वो बुलाने का, सम्मानित करने का, और उनका जो पूजा पद्धति लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी का, और भी लोग जो नहीं जान रहे हैं, या तोड़ने का, मरोड़ने का, बदलने का जो काम कर रहे हैं, वो भी बताएंगे कि हमारे पुरखा ने हमारे लिए क्या किया, उसका क्या महत्व है और आगे क्या है। तो ये हम लोगों को मजबूत करने का होगा। और 18 प्रखंड है रांची जिला में, वो तो रहेंगे, उसके साथ साथ जो रांची के इर्द गिर्द जो भी सटे हुए जिला हैं, उनसे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि लोग पहुँचे और पहुँच के अपनी रीति रिवाज परंपरा को जाने भी, मजबूत भी करें। हमारे जो धार्मिक अगुआ हैं, वो धार्मिक अगुआ लोग बताएंगे, उसको लेके हम लोग समाज के फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बात को रखते हुए, इसी के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है।
कार्यक्रम में पहली बार हो रहा है, ये जिला स्तर पर। आपके समुदाय के कुछ लोग हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कितना वर्ष बीत गया आदिवासी समुदाय का, कभी पाहन सम्मेलन नहीं हुआ, सम्मानित करने का काम नहीं हुआ। क्या ये हिंदू बनाने का एक पहला कदम है? हम लोग तो भाई कौन क्या कहता उस पर हमको तो नहीं, लेकिन हम अपना जो कार्यक्रम है, हमारा जो परंपरागत, हम कहिए रहे हैं परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था के जो लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम होता है। लोग छोटे स्तर पर कहीं कहीं लोग करते ही हैं, हम लोग थोड़ा बृहत स्तर पर कर रहे हैं। और बाकी अपने समाज को बांधने का सबको अधिकार है। हर चीज़ कुछ ना, मतलब लाइफ में कभी ना कभी तो भाई बाइक चलाना कभी आप सीखे होंगे, पहली बार हुआ होगा। हम लोग खाना बनाते हैं तो कभी तो पहली बार हुआ होगा। कहीं हम लोग लकड़ी काटने जंगल जाते हैं, झुरी पतुर करने जाते हैं तो कभी तो पहली बार हुआ है। तो भाई पहली बार जो कह रहे हैं लोग तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारा समाज के जो ताना बाना है उसको तोड़ने का, ख़त्म करने का, डिफंग करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को, बाकी से हमको किसी से नहीं है, लेकिन भाई इसमें कोई भी रहे, सारे लोग मतलब रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले सादर आमंत्रित हैं, लोगों का सम्मान का। मतलब ये प्रोग्राम एक ही बार होगा जिस दिन 8 जून को, या फिर हर साल इस तरह का? नहीं, ये कार्यक्रम चूंकि एक है, और उसके बाद जितने भी हमारे परंपरागत पाहन जो लोग आएंगे, पनभोरा कोटवार आएंगे, जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग आएंगे, और इस बैठक के बाद, इस सम्मान के बाद क्या निर्णय होता है, क्योंकि पाहनों के लिए ही हम लोग रखे हैं, उन पाहनों के बीच से ही एक निर्णय क्या होगा। और एक ही बार नहीं, ये तो लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, एक बार का तो है नहीं। तो उसमें क्या स्वरूप होगा, तो उस बैठक के बाद, उस कार्यक्रम के बाद, उस सम्मेलन के बाद वो पाहनों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से आगे हम लोगों को। पाहन महासम्मेलन का लोग बोल रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है। ये एक अलग ढंग के, अलग तरीके से पाहनों को अब प्रशिक्षित करने का एक मंच बना रहे हैं लोग। अब लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं, लेकिन आप ही के समुदाय के लोग हैं। लेकिन इस आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे ना, पार्टी का तो कोई बात ही नहीं है। आपकी खुशी, आप जिस पार्टी में रहिए, लेकिन किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन समाज का बात है। नाम भी है ट्राइब फर्स्ट, तो ट्राइब फर्स्ट अभियान है, आपका स्वेच्छा, आप जिस पार्टी में रहिए, लेकिन जहाँ समाज की बात होता है तो आइए। ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे पार्टी में भी हैं और रूढ़िवादी परंपरा को मानते, तो उनका भी हम लोग स्वागत करते। आइए, यहाँ पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है, पार्टी का कोई बात नहीं है। अभी रूढ़िवादी का बात आप किए, तो रूढ़िवादी प्रथा जो मानते हैं उन्हीं को सम्मानित करेंगे, या फिर जो छोड़ चुके लेकिन आदिवासी या पाहन हैं, क्या उनको सम्मानित करेंगे? यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पाहन जो पूजा करता है, पनभोरा पहनाइन यही बगल में है, पाहन इधर बगल में है, जो पूजा करते हैं, जो रीति रिवाज को मानते हैं, पाहन हम उसी को मानेंगे, तो उनका हम स्वागत करेंगे। क्या लगता है कि सभी पाहन वहाँ पे उस दिन एकजुट होंगे? हम लोग का प्रयास है, प्रयास हम लोगों का है कि सारे लोग आए, जितने भी हमारे लोग हैं, पाहन पनभोरा रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत जो पुजारी हैं, सारे लोग आए, हमारा प्रयास है। चलिए, कैमरे के लिए अपना पूरा परिचय दे दीजिए, कैमरे के लिए अपना पूरा नाम बता दीजिए। आरती कुजूर, संयोजक ट्राइब फर्स्ट अभियान।